यस बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7.4 एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। यानी कि परमुटेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन दे रखी होगी, यानी अरेंजमेंट के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखी होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे को सम करने हैं। जैसे n पर्सन में से फ्रॉम n टेकिंग या अरेंजिंग आर एट ए टाइम, एक टाइम में 8 पर्सन को लेना बाय NCR से लेंगे, सॉरी NPR से, अरेंजमेंट है ना NPR से, और उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ ही लिया, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। बस इस टॉपिक के ऊपर हमारे सम स्टार्ट हैं। कुछ सम करवा रहा हूँ, देखो। इन हाउ मैनी वे कैन 6 चिल्ड्रन, देर आर 6 चिल्ड्रन, एलिमेंट की बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग। देर आर 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू। अब क्यू में हमारे को 6 चिल्ड्रन खड़े करने हैं, तो बाय, क्योंकि 6 ही बच्चे हैं, 6 भी 6 से, और 6 भी 6 फैक्टोरियल ही होता है। बस सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी वे 5 वुमेन ड्रॉ वाटर, 5 वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 5 टैप्स। रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखी है, इफ़ नो टैप रिमेन अनयूज्ड, यानी कि सारी टैप यूज्ड होनी चाहिए। तो सारी टैप तो तभी यूज़ होंगी जब आपके पास टैप है 5, ये 5 है और 5 वुमेन है, तो वो कह रहे हैं कोई भी टैप ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यूज़ ना हुई हो, सब टैप यूज़ होनी चाहिए। तो 5 भी वुमेन है तो 5 भी 5 से अरेंज हो जाएंगी, 5 भी 5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी वे 4 डिफरेंट बुक्स, 4 डिफरेंट बुक्स हैं। एक है केमिस्ट्री की, एक है फिजिक्स की, बायो की एंड मैथ की। 4 बुक हैं, उसको शेल्फ पे अरेंज करना है, ठीक है। बी अरेंज इन ए शेल्फ। 4 डिफरेंट बुक्स हैं तो 4p4 पे 4p4 4 फैक्टोरियल। जैसे वो फर्स्ट क्वेश्चन 6 बच्चों को, 6 चिल्ड्रन को क्यू में खड़ा करना था, तो 6p6 से, वैसे ही ये 4 फैक्टोरियल है। या आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के हिसाब से भी कर सकते हो। केमिस्ट्री की बुक 4 वे से लगेगी, फिजिक्स की 3 वे से, फिर 2 वे से, 1 से, वो 4p4 यानी कि बना तो 4 फैक्टोरियल ही ना, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का भी तो यही मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और है, देखो अच्छा सम। देर आर 3 डिफरेंट रिंग, रिंग तो हैं 3 और फिंगर हैं 4, वहाँ पर हमारे को 3 रिंग्स को डालना है, ठीक है। और कंडीशन भी लगा दी, विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, हर एक फिंगर में एक, ईच फिंगर यानी हर एक फिंगर में एक रिंग जरूर जानी चाहिए। मतलब एट मोस्ट कम, ज़्यादा से ज़्यादा एक रिंग, ज़्यादा से ज़्यादा एक जो है वो हर एक फिंगर में जानी जरूरी है, ठीक है ना। यानी कि एक भी जा सकती है या फिर 0 भी जा सकती है। कहने का मतलब आपका आंसर क्या बनेगा ये, क्योंकि फिंगर है 4 और उसमें रिंग डालनी है 3, तो 4p3। जैसे वो ऊपर 5 टैप वाला सम था, 5 वुमेन थी, 5 टैप थी, 5 टैप में अगर 4 वुमेन भरनी होती तो 5p4 से भर लेते हैं। अभी 4 हमारे पास ये फिंगर है और उसमें रिंग डालनी है 3, तो इसमें भी कोई भी रिंग डाल सकती है, इसमें भी कोई भी डाल सकती है। यानी कि जब पहली रिंग डालने, ऐसे भी देख सकते हो, जब पहली रिंग डालने लगेंगे तो 4 वे से डालेंगे, दूसरी रिंग डालेंगे तो 3 वे से डालेंगे, अगले वाली रिंग डालेंगे तो 2 वे से डालेंगे। तो इसको भी तो खोल लोगे, यही मिलेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 मल्टीप्लाई कर लो 24, आंसर आ जाए, ठीक है ना। बस इस टाइप के सम में, जैसे एक सम में 7th सम पढ़ रहा हूँ। इफ़ देयर आर 6 पीरियड, हमारे स्कूल का ही लेक्चर हो गया, मान लो 6 पीरियड हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट हैं 5, सब्जेक्ट 5 हैं, पीरियड्स क्लास में जो लगते हैं, स्कूल में लेक्चर लगने हैं वो 6 हैं, पर सब्जेक्ट है 5। वो उसने स्पेशली बोल दिया कि एटलीस्ट 1 पीरियड तो मिलना ही चाहिए, एटलीस्ट हर एक लेक्चर को, हर एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1 पीरियड अलाउड होना चाहिए। एटलीस्ट 1 पीरियड का मतलब होगा कम से कम 1 पीरियड तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे 5 टीचर आए, 5 टीचर ने अपने अपने मान लो टाइम टेबल लगा, तो किसी ने कौन सा लेक्चर मिला, किसी को कौन सा, किसी को कौन सा, किसी को कौन सा, किसी को कौन सा, 5 तो लेक्चर लग गए। तो जब 5 लेक्चर लगे तो उस टाइम 6 लेक्चर में से 5 लेक्चर अरेंज हुए। ये तो फर्स्ट फाइव की अरेंजमेंट हुई ना,
फर्स्ट 5 अरेंज हुआ, पर क्योंकि अभी 6th लेक्चर भी है तो 6th पीरियड कैसे लगेगा? 6th पीरियड तो अभी क्योंकि आपके पास मान लो ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, ये वाला, ये वाला। अब जो 6ठा पीरियड रह गया, वो 6ठा पीरियड तो इन 5 में से कोई भी सब्जेक्ट टीचर आगे पढ़ा लेगा, तो 6ठा पीरियड 5 वे से लगेगा। तो टोटल परमुटेशन, टोटल अरेंजमेंट क्या बन गया आपके पास 6 के 6 लेक्चर के 6p5 इंटू 5। 6p5 का मतलब 6 फैक्टोरियल होता है इंटू 5, 720 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे 3600 हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे करके हमने ये सम सॉल्व करनी है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको लगा कर दे रखी होंगी। जैसे एक सम में बहुत बढ़िया सम है, सम नंबर 9 पढ़ता है। सम नंबर 9 में क्या है, 5 बॉय and 3 girls be arranged so that no 2 girls may sit together। लगा दी ना कंडीशन, ये इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। नो 2 गर्ल्स तो 3 है, पर उसने बोल दिया नो 2। तो आप ऐसे करोगे, जब भी आपको नो 2 बोल दिया है, पर वो 2 की बजाय ज़्यादा हों लोग, जैसे ये नो 2 गर्ल्स कह दिया, पर गर्ल्स तो 2 नहीं है, गर्ल्स तो 3 4 5 6 जितनी ज़्यादा हो, तब आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले आप बॉयज़ का अरेंजमेंट कर दो। बॉयज़ 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 खुले खुले बिठा दो। बॉयज़ कहीं पे भी बैठ सकते हैं, 5 लोग हैं, 5 फैक्टोरियल से बॉयज़ अरेंजमेंट, बॉयज़ बाय 5 फैक्टोरियल से। और गर्ल्स, अब गर्ल्स बिठाने की बारी आएगी। अब गर्ल्स को कह दिए जाओ बेटा बैठो, अब जाके गर्ल्स तो बैठने के लिए जगह यहाँ पे पड़ी है, गर्ल्स की बैठने की जगह यहाँ पे पड़ी है, गर्ल्स की जगह यहाँ पड़ी है, गर्ल्स की जगह यहाँ पड़ी है, गर्ल्स की जगह यहाँ पड़ी है, और गर्ल्स की जगह यहाँ पड़ी है। कहने का मतलब अब कहीं पे भी गर्ल्स जाके बैठेंगी, वहाँ ऐसा ही कंडीशन फॉलो होगी कि नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है ना। तो गर्ल्स के बैठने की जगह 1 2 3 4 5 और 6। गर्ल्स के बैठने की जगह तो 6 है, पर गर्ल्स तो 6 नहीं है ना, गर्ल्स तो 3 है ना, तो 6p3 से। सो देयर टोटल अरेंजमेंट क्या बन गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3। खोल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसा सम कराता हूँ जहाँ नो 2 नहीं लिखा हुआ, जहाँ ऑल लिखा हुआ है। जैसे सम है अगला दिल्ली, हाँ, सम नंबर 11 है, 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में कह रहा है 6 कैंडिडेट आर टू टेक एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं 6 कैंडिडेट, ठीक है, जिसमें 3 तो मैथ के बच्चे हैं, मैथ्स, और बाकी 3 अदर सब्जेक्ट के हैं। और उसने हमारे को रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि रिस्ट्रिक्शन में क्या लिखा हुआ है, सो दैट ऑल 3 मैथ्स कैंडिडेट जो है ना, मैथ्स कैंडिडेट नॉट सिट टुगेदर। नॉट 2 तो नहीं बोला ना, 3 मैथ के भी 3 ही बच्चे थे, और तीनों के तीनों सिट टुगेदर, मतलब इकट्ठे नहीं बिठाने। इसमें और उस सब में फ़र्क है, ठीक है। जब आपको ऑल कैंडिडेट नॉट सिट टुगेदर, ऑल नंबर, ऑल दिस नॉट टुगेदर, तब आपने पता क्या करना है, तब आपने पहले टोटल में से कम टुगेदर को माइनस कर देना है, तब आ जाएगा नॉट सिट टुगेदर। तो टोटल कैसे बनेगा, टोटल तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, टोटल तो 6 फैक्टोरियल होगा, ये तो 6 हो गया, 6 फैक्टोरियल। और कम टुगेदर में आप मैथ वाले इकट्ठे उठा लो जब वो इकट्ठे आ रहे हैं, बाकी अदर वाले उठा दिए। अब ये कितने हो गए टोटल, ये 1 पर्सन है, एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, और ये तीनों भी एक ही माना जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। पर इंटू, क्या तीनों मैथ वाले आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते जगह, तो इंटू 3 फैक्टोरियल भी आएगा। ये ऐसे करना है, जब भी आपको नो ऑल सिट टुगेदर कह दिया जाए तो टोटल माइनस कम टुगेदर। टोटल ये 6 लोग थे तो 6 फैक्टोरियल होगा, कम टुगेदर में तीनों मैथ वाले इकट्ठे बिठा दिए, अदर वाले साइड में रख दिए। अब ये सारे मिलकर के ग्रुप 4 ही लोगों का बना, 1 2 3, और ये सारा चौथा 4 फैक्टोरियल। इंटू में ये 3 लोग हैं, ये तीनों आपस में जगह बदलेंगे, इंटू 3 फैक्टोरियल। बस इनको सॉल्व कर लो। 6 फैक्टोरियल 720 होता है, और 4 फैक्टोरियल 24, इंटू में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। 720 में से 144 माइनस करोगे तो 576 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। ऐसे करनी है सम अपने को। जैसे एक सम और देखते हैं, सम नंबर 14 है, कंबाइन स्पेलिंग है, कंबाइन।
कंबाइन। इसमें उसने कह दिया कि कंबाइन को इस तरह से अरेंज करो कि पहला पार्ट वोवल कम टुगेदर, सारे वोवल इकट्ठे आने चाहिए। तो अभी अभी मैंने एक इकट्ठे वाला काम सिस्टम करवाया तो है, इसमें से वोवल ढूंढो, ओ आई ई इकट्ठे कर दिए, एक ही ग्रुप बन गया। बाकी कौन बच गया? सी एम बी एन, 1 2 3 4 और ये सारा मिलकर 5। तो ये तो 5 फैक्टोरियल हो गया। इनटू ये तीनों लोग भी तो आपस में, जैसे वो 3 मैथ वाले बच्चे थे तीनों अलग अलग इंटरचेंज करेंगे, तो वैसे ओ आई ई भी तो तीनों आपस में इंटरचेंज करेंगे। ये आंसर आ गया। अगर इसमें कहता नो ऑल वोवल कम टुगेदर, अगर मांगता तो नो ऑल वोवल कम टुगेदर कहता तो हम टोटल माइनस कम टुगेदर कर देते हैं, टोटल माइनस कम टुगेदर। अब टोटल वाले कितने होंगे? टोटल वाले तो आपके पास COMBINE 3 और 3 6 और 1 7 फैक्टोरियल माइनस कम टुगेदर, ये रहा कम टुगेदर। पर अगर आपसे नो टू मांगेगा तो दोनों में फ़र्क होगा, नो ऑल और नो टू वोवल कम टुगेदर। हमारे पास सब में तो मांगा यही गया है, सेकंड पार्ट है तो यही, ये तो मैंने वैसे बता दिया। नो टू वोवल तो आप पहले क्या करोगे? पहले कंसोनेंट को अरेंज कर लोगे। CM कंसोनेंट आपके पास CM B और N थे, कंसोनेंट 4 कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट कैन बी अरेंज्ड बाय कंसोनेंट है 4 तो 4 फैक्टोरियल से। एंड वोवल्स कैन बी अरेंज्ड बाय, वोवल के लिए प्लेस तो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। वोवल के लिए प्लेस तो 5 हो गई, ठीक है। और वो वोवल हैं कितने थे? वोवल तो OIE 3 ही लोग थे, तो 5p3। टोटल अरेंजमेंट क्या बन गया? 4 फैक्टोरियल इंटू 5p3। सॉल्व करो, 24 इंटू बस ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लो इस टाइप के सम में प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और क्वेरीज लो, फिर ये बात बनेगी। प्रॉब्लम सेंड क्या करो। 20 का फर्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी नंबर ग्रेटर दैन 20,000। 20,000 से ग्रेटर नंबर बनाने हैं। 20,000 से ग्रेटर तो 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट कोई भी हो सकते हैं। पर उसने जब बोल ही दिया कि यूजिंग डिजिट ही कौन से यूज़ करने हैं? 0 1 2 3 4, यानी 5 ही डिजिट हैं, तो ऑफकोर्स 5 ही डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है। नंबर आपको ग्रेटर देन 20,000 बनाना है। ग्रेटर देन 20,000 बनाने के लिए आप यहाँ पर 0 नहीं लगा सकते, पहली बात तो 1 भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 तो पहले ही नहीं लग सकता, 0 तो कभी लग ही नहीं सकता। 1 यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि वो तो 20,000 से छोटा बन जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट प्लेस है वो आप 0 और 1 नहीं लगा सकते, 2 3 4 लगा सकते हो, यानी कि ये 3 वे से फिल होगा। अब रिपीटिशन नॉट अलाउड भी लिखा हुआ है कि डिजिट रिपीट भी नहीं होना चाहिए। अब रिपीट नहीं होना चाहिए तो फिर अगले वाला कितने वे से भरा जाएगा? अगले वाला क्योंकि टोटल आपके पास 5 डिजिट थे, एक कोई ना कोई लग चुका होगा, तो अगले वाला तो फिर 4 वे से फिल होगा, उससे अगले वाला 3 वे से फिल होगा, उससे अगले वाला 2 वे से फिल होगा, उससे अगले वाला 1 वे से फिल होगा। कहने का मतलब आप पहले को तो 3 वे लिख सकते हो और अगले वालों को 4p4 भी लिख सकते हो। 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल ही होता है। ये 4 × 3 × 2 × 1 4 फैक्टोरियल ही था, तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है। मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस अगर इसी सम में कहता कि वो डिविजिबल बाय मान लो डिविजिबल बाय 2 बोल देता, तो या इवन बोल देता। इवन के लिए तो फिर लास्ट प्लेस 0 2 4 लग सकता था, तो लास्ट वाला पहले रखा जाता 3 वे से, आगे 0 लग नहीं सकता था, 1 भी नहीं लग सकता था। अगले वाला फिर क्योंकि 5 में से एक ही कहीं ना कहीं यूज़ हुआ होगा, तो अगले वाला फिर 4 वे से, फिर अगला 3 से, 2 से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, पहला तो 1 भी नहीं लग सकता, 0 भी नहीं लग सकता, 1 भी, तो अगला तो वैसे ही 3 वे से था। बस प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज पूरी कर दो।